पंचांग के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होती है। वहीं इस महापर्व का समापन सप्तमी तिथि पर होता है। ऐसे में यह त्योहार 5 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक चलेगा। छठ महापर्व, जो कि बिहार झारखंड का प्रसिद्ध पर्व है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर कि यह पर्व मनाया जाता है, जैसे कि पश्चिम बंगाल या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश, और जहां कहीं भी बिहार के झारखंड के लोग रहते हैं, चाहे वह विदेशों में ही क्यों ना हो, वहां पर भी छठ महापर्व मनाया जाता है। छठ पूजा यह एक महापर्व है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह बहुत ही कठिन व्रतों में से एक व्रत है, या यूं कहे कि सबसे कठिन व्रत है। दोस्तों, दिव्य ज्योति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं छठ महापर्व की। यह व्रत होता है पूरे 4 दिनों का, जो कि नहाए खाए से प्रारंभ होता है। नहाए खाए मतलब छठ का पहला दिन। इस दिन घर की साफ सफाई करके एकदम शुद्धता के साथ सात्विक भोजन बनता है, जिसमें कद्दू की सब्जी बनती है। कद्दू मतलब घिया और चने की दाल, ये दोनों चीजें मिलाकर और सब्जी बनाई जाती है, और चावल बनता है। और नहाए खाए के दिन बाल धोकर बिल्कुल शुद्ध और सात्विक होकर छठ माता का और भगवान सूर्यदेव का ध्यान करके कद्दू भात खाकर ही व्रत का प्रारंभ किया जाता है। फिर दूसरा दिन होता है जिसे हम खरना कहते हैं। खरना के दिन एक ही बार भोजन करते हैं, शाम के समय, और पूरे दिन निर्जल ही रहा जाता है। मतलब बिल्कुल भी अन्न और जल का सेवन खरना के दिन भी नहीं करते हैं। और शाम के समय जब संध्या काल होता है, उस समय में गुड़ और चावल की खीर बनाई जाती है, और रोटी कई स्थानों पर पूरियां भी बनती हैं, लेकिन ज्यादातर स्थानों पर रोटी बनती है। सादा रोटी, उसमें घी लगाकर, और गुड़ की खीर जिसे कि बखर कहा जाता है, उसी के साथ ही जो व्यक्ति व्रत करता है उसे ग्रहण करता है। और प्रसाद के स्वरूप में यही बखर और रोटी जो है वह आसपास के लोगों में भी वितरित की जाती है। मतलब प्रसाद इसका बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। खरना का प्रसाद परिवार के लोग भी खाते हैं और आसपास भी बांटा जाता है। मतलब जिनके यहाँ छत नहीं होती है उनके यहाँ यह प्रसाद जरूर दिया जाता है। फिर तीसरा दिन होता है जो कि मुख्य छठ होता है। षष्ठी का पर्व होता है, जो कि शाम के समय किसी भी नदी के किनारे, तालाब के किनारे जाकर भगवान सूर्यदेव की पूजा करते हैं और भगवान सूर्यदेव को अर्घ देते हैं। मतलब छठ महापर्व का तीसरा दिन वह होता है जिस समय में हम शाम के समय संध्या अर्घ भगवान सूर्यदेव को देते हैं। और छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है, मतलब चौथा दिन होता है, जिसमें कि सुबह के समय, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में फिर से उसी नदी या फिर तालाब के किनारे जाते हैं और विधि विधान से छठी माँ की पूजा करते हैं। नदी और तालाब में खड़े होते हैं, शाम को भी और सुबह भी। नदी और तालाब में खड़े होकर, मतलब जल में खड़े होकर ही भगवान सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है। शाम के समय सूर्यास्त होते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, मतलब अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और सुबह के समय उगते हुए सूर्य को उदयकालीन सूर्य को अर्घ देते हैं। यह एकमात्र ऐसा व्रत है जिसमें कि अस्ताचलगामी सूर्य की भी पूजा की जाती है। और चौथे दिन सुबह के समय भगवान सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद इस व्रत का समापन होता है, पारण किया जाता है। तो मतलब नहाए खाए से अर्घ तक ये पूरे 4 दिनों का पर्व होता है, जिसे बहुत ही श्रद्धा भाव से, समर्पित भाव से किया जाता है। यह आस्था का पर्व कहते हैं। इसको ऐसा इसलिए क्योंकि इस व्रत में कहीं पर भी किसी मंदिर में जाकर पूजा नहीं करते हैं। किसी भी खुले स्थान में जहां पर कि जल की व्यवस्था हो, वहीं पर सच्चे मन से छठी माता का ध्यान करके और भगवान सूर्यदेव की पूजा की जाती है, छठी माता की पूजा की जाती है। और विश्वास के आधार पर ही, श्रद्धा के आधार पर ही इसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। मतलब आस्था का, इस विश्वास का इतना महत्व है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को धारण करते हैं, छठी माता की पूजा करते हैं, भगवान सूर्यदेव की पूजा करते हैं, उनके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस व्रत को धारण करने से सुख, समृद्धि, संतान, सौभाग्य, हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। यह व्रत इतना महत्वपूर्ण है। और अब जानते हैं कि छठ महापर्व कब से प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त होगा। देखिए, छठ महापर्व का पहला दिन नहाए खाई का होता है, जो कि 5 नवंबर 2024 मंगलवार को पड़ रहा है और नहाए खाए का दिन है। तो आज ही के दिन आपको बाल धोना है,
जैसे कि बहुत से लोग हैं जो कि कहते हैं कि मंगलवार को बाल नहीं धोना चाहिए। देखिए, जब व्रत कोई होता है या फिर कोई भी महापर्व हो, बड़ी कोई पूजा हो जो कि वर्ष में एक बार आती है, तो ऐसी अवस्था में वार से बड़ा त्योहार होता है तो वार नहीं देखा जाता है। नहाए खाए हैं तो आज आपको बाल अपना अच्छे से धोकर स्नान कर लेना है। छठ पूजा का दूसरा दिन है खरना, जो कि 6 नवंबर 2024 बुधवार के दिन पड़ रहा है। छठ पूजा का तीसरा दिन हो रहा है 7 नवंबर 2024 को गुरुवार के दिन। तो 7 नवंबर को शाम के समय संध्या अर्घ का दिन है और छठ पूजा का चौथा दिन है उर्घ का दिन, जो कि 8 नवंबर 2024 शुक्रवार को है। तो मंगलवार से प्रारंभ होकर 5 नवंबर 2024 से प्रारंभ होकर 8 नवंबर 2024 तक शुक्रवार के दिन छठ महापर्व छठ पूजा का समापन होगा। षष्ठी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 नवंबर को सुबह 12:41 पर और षष्ठी तिथि का समापन हो रहा है 8 नवंबर को सुबह 12:35 पर। तो सूर्योदयकालीन तिथि के अनुसार 7 नवंबर 2024 को छठ पूजा का संध्या अर्घ है। इस दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देते हैं तो 7 नवंबर को सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 5:29 पर और 8 नवंबर को सुबह के 4:29 पर। समय अर्घ दिया जाता है तो सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:37 पर। तो यह तो शुभ मुहूर्त है। और अब बात करें कुछ प्रश्नों के बारे में जो कि कमेंट बॉक्स में हैं, जैसे कि क्या हम पहली बार छठ महापर्व का व्रत कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इस बार कोई भी अधिक मास नहीं लगा है। तो आप लोग चाहे तो पहली बार यह व्रत उठा सकते हैं। अब अगला प्रश्न होता है कि हमारे परिवार में छठ नहीं होती है, मतलब बहुत से ऐसे परिवार हैं जहां पर कि छठ पूजा नहीं की जाती है। लेकिन बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि क्या हम कर सकते हैं, मतलब हम करना चाहते हैं, हमारे मन में इच्छा है तो क्या हम कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो परिवार में अगर नहीं होता है तो पहले तो कारण जान लीजिए कि क्यों नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि परिवार में छठ पूजा सहती नहीं है, मतलब कभी हुआ होगा लेकिन उसके बाद कुछ अनहोनी होने की वजह से व्रत नहीं किया जाता है। मना कर देते हैं परिवार में कि यह व्रत नहीं किया जाएगा, हमारे यहाँ सहता नहीं है। तो अगर ऐसी कोई बात है तब तो आपको नहीं करना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन परिवार में कोई करता नहीं है, तब तो ऐसे में कोई परेशानी नहीं है। आप चाहे तो ये व्रत कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने पर परिवार में एक बार पूछ जरूर लीजिए, अपनी सासू मां से या फिर कोई बड़ा बुजुर्ग है आपके घर में तो उनसे पूछ लीजिए। क्या होता है, जब हम कोई व्रत करते हैं और बड़ों से पूछ लेते हैं तो उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है, फिर हमारा व्रत शुभ होता है। ठीक है, तो अगर परिवार में नहीं होता है और कोई अनहोनी पहले की नहीं हुई है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। यह व्रत तो वैसे भी मन्नत मानकर उठा लिया जाता है, मतलब किसी प्रकार की कोई कामना हो तो कामना करके और यह व्रत शुरू कर लेते हैं। बहुत से लोग या फिर कुछ लोगों की मन्नत होती है और पूरी हो जाती, फिर वो लोग शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यह व्रत कोई भी शुरू कर सकता है। मतलब छठ पूजा का इतना अधिक असर है कि अब तो अलग अलग राज्यों में भी लोग छठ पूजा करने लगे हैं। जो लोग कि बिहार के और झारखंड के नहीं है, वो लोग भी यह छठ करते हैं। तो यह तो आस्था का विषय है, आपका विश्वास है, आपकी श्रद्धा है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब कई प्रश्न आते हैं कि हमारे यहाँ जिनके बेटा होता है वही व्रत करते हैं, जिनकी बेटियां हैं या फिर जिनके संतान नहीं है वह छठ पूजा नहीं करते हैं, मतलब छठ का व्रत नहीं करते हैं। तो देखिए, ऐसा तो नियम है, मतलब ऐसा तो बहुत से स्थानों पर नियम है कि जिनके पास बेटा होता है वही ये व्रत करते हैं, मतलब बेटा हो जाए तो व्रत का प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसा कई क्षेत्रों में होता है, लेकिन हर जगह नहीं होता है। कई स्थान ऐसे हैं जहां पर कि बच्चे ना हो, संतान ना हो, तब भी व्रत कर लेते हैं। कई स्थानों पर एक बेटी होती है तब भी व्रत करते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग मान्यताएं हैं। वैसे भी बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन पुराने लोगों की यह मान्यताएं थीं कि बेटा होगा तभी व्रत करना है। अब तो सभी करते हैं। आपका मन अगर मानता है, आपकी इच्छा है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको कहा, परिवार में एक बार सलाह मशविरा जरूर करना चाहिए। तो एक बार अपने परिवार में पूछिए, अपनी सासू माँ से, बड़े बुजुर्गों से, और फिर उनसे अपनी बात भी कहिए
और तब उनकी आज्ञा लेकर आप व्रत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब देखिए, छठी माता के मन में भगवान सूर्यदेव के मन में किसी प्रकार का भेद नहीं है। यह कुछ लोकाचार है जो कि परिवार में समाज में बन गया है। इस तरीके का, इस वजह से इस तरीके के नियम बनाए गए। वैसे छठ का जो महापर्व है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, समृद्धि के लिए, वंश की वृद्धि के लिए किया जाता है। तो छठ महापर्व शुरू हो रहा है 5 नवंबर को और समाप्त होगा 8 नवंबर को। और इन दिनों में, इस पर्व में जो कोई भी छठ माता की पूजा आराधना करते हैं, छठी माता में अपनी आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भगवान सूर्यदेव को अर्घ देते हैं, तो विश्वास कीजिए, आपकी कामना चाहे कोई भी हो, पूर्ण हो जाती है। इसमें कोई संशय नहीं है। धर्म में छठ का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से छठ पूजा आरंभ होती है, जो पूरे 4 दिनों तक रही है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करीब 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखती हैं। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए 05 नवंबर 2024 मंगलवार को है छठ पूजा का। दूसरा दिन खरना 6 नवंबर 2024 बुधवार को है छठ पूजा का तीसरा दिन। संध्या अर्घ्य 7 नवंबर 2024 गुरुवार को है छठ पूजा का चौथा दिन। उषा अर्घ्य 8 नवंबर शुक्रवार को है छठ पूजा के पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:39 पर है। इसके साथ ही सूर्यास्त शाम 5:41 पर है। इस दिन व्रती स्नान करती हैं और एक समय भोजन करती है। दोस्तों, यह है आज की वीडियो। उम्मीद है आप सभी ने वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। आपका जो भी प्रश्न हो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछेगा। मिलते हैं आपसे एक और प्यारी सी वीडियो में।